आज जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो मेरा अपना अनुभव है। ये किताबों का लिया हुआ ज्ञान नहीं है। जो भी साधना करते हैं, जो भी हमें अनुभव हुआ है, उसी पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मुख्यतः 5 पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट, जब आत्मा और ब्रह्मा का मिलन होता है तो क्या होता है। आत्मा वो जो हम चेतना भी कहते हैं, ऊर्जा भी कहते हैं या रूह भी कहते हैं, जब वो अपने मूल स्वरूप में मिलती है उसके मिलन को पर बात करेंगे। दूसरा, जब साधक और सृष्टि एक हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट होगा ऑब्जर्वर इफेक्ट, विज्ञान में अद्वैत का प्रमाण। इन बातों को हम विज्ञान के जरिए भी समझेंगे। और चौथा पॉइंट होगा अनुभव के बाद जीवन का स्वरूप, मतलब जब साधक वहाँ तक पहुँच जाता है तो उसका जीवन का स्वरूप कैसा होता है। सहज प्रेम, करुणा और समर्पण। और आखिरी में आता है अद्वैत में जीने की कला, यानी कि जब साधक करने वाला, जैसे हम साधना करते हैं, साधना करने वाला और साधना जब एक ही हो जाती है तो उसमें जीने की कला कैसे होती है, उसमें कैसे जिया जाता है। इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। आप जब भी इस वीडियो को सुनो तो पूरा समर्पण देके, ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को फ्री छोड़ दो, एकदम फ्री। जब आप पूरा खाली हो उसी टाइम सुनने में इसका फायदा है। तो प्रिय साधक, आज मैं आपको उस अनुभूति के बारे में बताने बैठा हूं जो जीवन का अंतिम सत्य है, जिसे पाने के बाद कुछ और इस दुनिया में पाने का बाकी नहीं रहता, जिसे समझ लेने के बाद संसार का हर भ्रम तिरोहित हो जाता है, मतलब कि समाप्त हो जाता है। और साधक पहली बार महसूस करता है कि वह अकेला कभी था ही नहीं। वह उसी पल जान जाता है कि वह ब्रह्मा है। आज की इस यात्रा में मैं आपको धीरे धीरे आत्मा और ब्रह्मा के मिलन की ओर ले जाऊंगा। आपको कहीं जल्दबाजी नहीं करनी, बस सुनते रहना है, अपने भीतर उतरते रहना है। और जहां भी मेरी बात आपके श्वास के साथ मिल जाए वहीं ठहर जाना है। जब हम आत्मा का नाम लेते हैं तो हम क्या समझते हैं। बहुत लोगों के लिए आत्मा एक कल्पना है। कुछ लोगों के लिए यह शरीर से अलग कोई रोशनी है। कुछ लोगों के लिए यह मृत्यु के बाद बच जाने वाली कोई चीज है। परंतु आत्मा क्या है, इसे शब्दों से समझना ऐसा है मानो समुद्र को एक कटोरी में भरने जैसा। फिर भी हम शुरुआत करेंगे। आत्मा वह नहीं है जो आप सोचते हैं। आत्मा वह भी नहीं जो आप महसूस करते हैं। और आत्मा वह नहीं जिसे आप मैं कहते हैं। आत्मा तो वह है जो साक्षी है, जो हर अनुभव को देखता है पर किसी अनुभव में नहीं फंसता। आपकी आंखें देखती है पर आंखों के भीतर कोई और है जो देख रहा है, वही आत्मा है। आपका मन विचार करता है पर मन के पीछे कोई और है जो विचारों को आते जाते देख रहा है, वही आत्मा है। आप सोते हैं, सपना आता है, सपना खत्म हो जाता है और सोना भी खत्म हो जाता है। पर हर अवस्था में बना रहता है, जो इस चीज को महसूस करता है कि मैं सोया, सपना देखा, वो है कौन जो चीज को महसूस कर रहा है, वही आत्मा है। आत्मा एक ज्योति नहीं है। आत्मा प्रकाश का स्रोत है। और ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा वही स्रोत है जिसे आत्मा निकल रही है, जो सब जगह है। आत्मा आपका निजी दीपक है और
ब्रह्मा वह अनंत सूर्य है जिससे सब दीपक जले हुए हैं। आप समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाहता हूं? आत्मा और ब्रह्मा का मिलन कोई घटना नहीं है, यह कोई नया अनुभव भी नहीं है। यह तो बस भूल का अंत है कि हम अलग हैं। हम इस बात को भूल चुके हैं। जैसे कोई नदी समुद्र में मिलती है तो नदी को लगता है मैं समुद्र में मिल रही हूं, लेकिन समुद्र तो पहले से ही नदी के अंदर था। नदी का जल समुद्र से ही आया, तो मिलन एक भ्रम का अंत होता है। मिलन मतलब जब हम अपनी उस आत्मा, अपनी चेतना को पहचान लेते हैं कि मेरा स्वरूप वही है, तो ये जब हमारा मिलन होता है, वो भी जो हम भ्रम पाल रहे हैं कि हम अलग है, वो इस चीज का अंत है। ऐसे ही आत्मा का ब्रह्मा से मिलन किसी नई चीज को पाना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि मैं तो हमेशा से वही था। लेकिन यह जानना अचानक नहीं होता, यह बहुत धीरे धीरे साधक की चेतना में प्रकट होता है। पहली अवस्था होती है जब साधक समझता है कि मैं शरीर नहीं हूं। यह समझ बहुत आवश्यक है। देखो, यदि साधक खुद को शरीर मानेगा तो वह कभी आत्मा के स्तर पर जा ही नहीं पाएगा। शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है, टूटता है, पर आप वही हैं। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझे। जैसे किसी भी साधक का कोई भी अंग विकसित हो जाता है। विकसित होने का मतलब है कि जैसे आपका किसी की उंगली कट गई या हाथ कट गया, आपको प्रत्यक्ष से यह महसूस होता है कि आपका शरीर कम हुआ है, पर आपके अंदर जो चीज है उस पर तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। और जैसे शरीर नींद में चला जाता है पर आप जागे रहते हैं। साधक जब यह देख लेता है कि शरीर मेरा नहीं है, पर साधक जब यह देख लेता है कि शरीर मेरा है पर मैं शरीर नहीं हूं, दोनों बातों में फर्क है, तो वह पहला कदम उठा लेता है। और अब दूसरी अवस्था आती है विचारों से दूरी। मन बहुत चालाक है, वह हर पल आपको किसी न किसी कहानी में खींच लेता है। कभी भविष्य में फेंक देता है, कभी अतीत में लटका देता है, कभी डर देता है, कभी लालच देता है। परंतु साधना में धीरे धीरे जब साधक विचारों की आवाज से एक कदम पीछे हटता है, तो उसे पहली बार एहसास होता है मन मेरा है पर मैं मन नहीं हूं। यहां साधक के भीतर एक अवैध स्वतंत्रता जन्म लेती है। मतलब एक इतनी अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेती है जब उसको लगता है कि मैं 24 घंटे जो सोचता रहता हूं, विचार कभी इधर मन भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है। जब इससे वो अलग हटकर इस चीज को देखता है तो उसको एहसास होता है कि विचार भी मैं नहीं हूं। और इसके बाद अब आती है तीसरी अवस्था, जब साधक अपनी सांस को देखता है। श्वास को देखना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, यह आत्मा के दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता है। क्योंकि श्वास वर्तमान में है और हमारी चेतना, ऊर्जा, रूह, जो भी आप बोलते हो, जो भी आप उसको नाम देना चाहते हो, वो भी वर्तमान में है। जब आप श्वास को देखते हैं तो मन शांत होता है। आप पहली बार भीतर की गहराई में उतरते हैं और वहीं एक ऐसी खामोशी मिलती है जहां विचारों की जरूरत नहीं होती, जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस खामोशी में साधक को अपने होने का एहसास होता है। यही आत्मा, रूह, जो भी आप उसको नाम देना चाहो, नाम में क्या फर्क पड़ता है, वो अपना पहला परिचय देने लगती है कि मैं हूं। और अब मेरी बात को और समझना, जब आपका अनुभव होता है, यहां तक आप पहुंच जाते हो, तो इस अनुभव को आपको पकड़ना नहीं है, बस इसे अपने भीतर रहने देना है। पकड़ने और रहने देने में जमीन आसमान का फर्क है। कई बार साधक क्या सोचते हैं कि अरे मेरे को यह चीज अनुभव हुई, वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। पकड़ना नहीं है किसी चीज को भी, बस उस अनुभव में आपको जीना है, रहना है। और जब यह अनुभव धीरे धीरे होता है, यह चीज ये रात तो रात नहीं हो जाएगी। जब यह अनुभव 24 घंटे
आपके अंदर एक व्यापक अनुभूति बन जाता है, तो फिर साधक महसूस करता है कि केवल मैं ही नहीं हूं, सब वही हैं। मेरी बात को समझना। उसके बाद आपको यह अनुभव होता है कि मैं नहीं हूं, सब वही है। यहां यात्रा बहुत सूक्ष्म हो जाती है। साधक को लगता है कि आसमान भी उसी का विस्तार है, पेड़ भी, हवा भी, रोशनी भी, हर चेहरे में वही चेतना, हर धड़कन में वही जीवन। और यहीं पर हमें जिसको परमात्मा कहते हैं, खुदा कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं, जो भी आप उसको नाम देना चाहो, पहली बार साधक को उसका स्पर्श होता है, जो शुद्ध स्पर्श होता है उसको अनुभव होता है। अब आत्मा, चेतना, रूह, ऊर्जा, एनर्जी, जो भी आप नाम देना चाहे, उसको वह देखती है कि मैं उस ब्रह्मानंद से कभी अलग थी ही नहीं। नदी को समझ में आ जाता है मैं हमेशा से ही समुद्र में थी, समुद्र ही थी। इस मिलन में साधक को आनंद नहीं मिलता, वही आनंद बन जाता है। उसे शांति नहीं मिलती, वह स्वयं शांति का स्रोत बन जाता है। इस अवस्था में हमारे शास्त्रों में ब्रह्मानुभूति कहा गया है। और यह अनुभव किसी विशेष ध्यान से नहीं, सिर्फ एक चीज से प्राप्त होता है। मेरी बात ध्यान रखना, बहुत सारे साधक 90% साधक इसी चक्कर में फंस जाते हैं कि हमें उस चीज का अनुभव जब होगा हम ये करेंगे, वो करेंगे, इतना तप करेंगे। वो अपनी जगह मायने रखता है, मैं किसी चीज को गलत नहीं कह रहा, पर उसकी एक मेन जड़ है जहां पर साधक बहुत आसानी से पहुंच सकता है। यह है मूल मंत्र। यह चीज जब प्राप्त होती है जब आप पूर्ण रूप से समर्पण की भावना, पूरी समर्पण, सब कुछ छोड़ दो उसके ऊपर, पूरा समर्पण और पूर्ण साक्षी भाव से ये चीज आपको करना नहीं पड़ेगा। ये चीज अपने आप ही आपके अंदर धीरे धीरे घटित होने लग जाएगी। अब मैं आपको उस अवस्था में ले चलता हूं जहां साधक पहली बार यह अनुभव करता है कि ब्रह्मा उसके पास नहीं है, उसके भीतर नहीं है, बल्कि स्वयं वो ब्रह्मा है। शरीर मिट जाए, विचार मिट जाए, यादें मिट जाए, भावनाएं मिट जाए, पर वह जो रह जाए वही ब्रह्मा है। और वहीं पर उसका असली अस्तित्व है। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट पे। जैसे मैंने बताया था वीडियो के शुरू में, इस वीडियो के अंदर 5 पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, जब साधक साधना करता है तो साधक और सृष्टि दोनों एक हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी साधना की यात्रा का यह सबसे अद्भुत और सबसे रहस्यमय और सबसे परिवर्तनकारी पल वह होता है जब साधक को यह अनुभव होने लगता है। अनुभव, मेरी बात समझना, अनुभव, खुद का अनुभव होगा जब खुद को यह चीज का अनुभव होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। वह यह नहीं है कि मैं यहां हूं और दुनिया वहां है। नहीं, धीरे धीरे बहुत ही गहरे और बहुत ही सूक्ष्म, शुरुआत में बहुत ही सूक्ष्म होता है अनुभव में। कभी कभी तो पूरे दिन में उसको 1 सेकंड अनुभव होगा, कभी 2 सेकंड अनुभव होगा। शुरुआत में बहुत धीरे धीरे शुरुआत होती है जब उसको यह लगता है कि मैं यहां नहीं हूं और दुनिया वहां नहीं है, मतलब दोनों चीज अलग नहीं है। और धीरे धीरे जब यह अनुभव बहुत ही गहरे, बहुत ही सूक्ष्म अनुभव में वह महसूस करता है कि सृष्टि उसके बाहर नहीं है, सृष्टि उसके भीतर घट रही है, यह उसको अनुभव होता है। और एक पल ऐसा आता है जहां दोनों का भेद मिटने लगता है। देखो मेरी बात समझना, साधना की शुरुआत हमेशा अलगाव से होती है। अलगाव का मतलब है, लगता है कि मैं अलग हूं, यह संसार अलग है, देवता अलग है, प्रकृति अलग है, भगवान कहीं दूर बैठे हैं और मैं यहां संघर्ष करने के लिए आया हूं। लेकिन साधना की पक्की परिपक्वता हमेशा एक तत्व में होती है, एकत्व में होती है। जितना साधक भीतर उतरता जाता है, जागता जाता है, उतना ही वह देखता है कि विभाजन एक भ्रम था, अलगाव एक भ्रम था, दीवारें तो कभी थी ही नहीं। इस बात को एक छोटे से उदाहरण से समझो। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा हो
और उसे लगे कि समुद्र बहुत विशाल है और मैं बहुत छोटा हूं। लेकिन जब वही व्यक्ति समुद्र में उतरता है, पूरी तरह उसमें भीग जाता है, तरंगों के साथ बहता है, तब धीरे धीरे वह समझता है कि समुद्र से अलग नहीं है एक बूंद क्या है, समुद्र ही तो है। बाहर से देखते हैं तो बूंद बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब वह समुद्र में विलीन होती है तब बूंद समुद्र का अंतर कहां रह जाता है। साधक का भी यही होता है। अब देखो, पहले लगता है मैं हूं, थोड़ा आगे जाओगे साधना में जब लगेगा परमात्मा भी है, और जब यह अनुभव पक्का होता है तब यह एहसास होता है जो हूं वही परमात्मा है और जो परमात्मा है वही मैं हूं। यहां दो नहीं, केवल एक ही है। जब यह अनुभव धीरे धीरे उतरने लगता है, साधक के भीतर से मैं की दीवारें ढहने लगती है। अब उसे यह नहीं लगता कि यह पेड़ मेरे सामने खड़ा है, उसे लगता है यह पेड़ मेरा ही विस्तार है। यह सूरज जो बाहर नहीं उग रहा, यह मेरे भीतर ही चमक रहा है। यह हवा जो मेरे को नहीं छू रही, यह हवा मेरी अपनी गति है। सारा ब्रह्मांड उससे अलग नहीं रहता। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं है, ना ही कोई दर्शन है, ना ही कोई दर्शन की बात है। यह बहुत 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 प्रत्यक्ष अनुभव है। यह ऐसा अनुभव है जैसे आप किसी को छूकर कह रहे हो, हां यह यही है। उसी तरह साधक महसूस करता है सृष्टि मेरे भीतर से उत्पन्न हो रही है, मैं ही सृष्टि हूं। और अब एक और चीज अनुभव होती है, कभी कभी ध्यान में ऐसा भी होता है कि भीतर बहुत गहरा मौन उतरता है, इतना गहरा कि आपको लगता भी नहीं कि आप सांस ले रहे हैं। सांस चल रही है पर जैसे किसी और के शरीर में चल रही हो, ऐसा आप अनुभव करोगे। फिर अचानक एक पल आता है और महसूस होता है कि यह सांस भी मेरी नहीं है, यह ब्रह्मांड की सांस है जिसे मैं केवल देख रहा हूं। धीरे धीरे मेरी सांस भी खत्म होती है और तेरी सांस भी खत्म होती है, केवल एक जीवन रह जाता है। ऐसा जीवन जो आपको अनुभव होगा कि यह जीवन सबके भीतर बह रहा है, और इसी जगह साधक और सृष्टि का मिलन शुरू होने लगता है। अब वह यह नहीं कहता है कि यह शरीर मेरा है, यह प्रकृति, ये लोग, ये घटनाएं, सब वह देखता है कि सब कुछ एक ही चेतना का खेल है। और जब ऐसी दृष्टि खुलती है तब सृष्टि उसे अलग अलग टुकड़ों में नहीं दिखती। प्रत्येक चीज में एक ही चेतना, एक ही ऊर्जा, एक ही प्रकाश धड़कता हुआ दिखाई देता है। तुम किसी बच्चे को देखो, किसी बूढ़े को देखो, किसी गरीब को देखो, किसी अमीर को देखो, साधक को हर एक के भीतर एक ही प्रकाश दिखाई देता है। वह किसी को अच्छा बुरा नहीं मान पाता, उसके सब अपने लगते हैं। और यही एक तत्व का सबसे बड़ा संकेत है जब दुनिया से लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। एक मजे की बात और सुनो, उस समय इन साधक को यह नहीं लगता है कि मैं दुनिया को बदलूंगा, मेरे को दुनिया को बदलने की जरूरत है। उसे लगता है कि दुनिया वही खुद है जिसका मैं विस्तार हूं, मैं बदल जाऊंगा तो दुनिया स्वयं बदल जाएगी। यह अनुभव बहुत गहरा अनुभव है। जब साधक प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में जीना शुरू करता है, अब उसे पक्षी की आवाज अलग नहीं लगती, ऐसा लगता है कि वह उसके भीतर गा रहा है। नदी बह रही है, ऐसा लगता है जैसे ही उसकी अपनी जीवन धारा बह रही है। बादल गरजते हैं, ऐसा लगता है जैसे भीतर ही कुछ हिल रहा हो। फूल खिलता है, ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई मुस्कान खिल रही। जब यह एक तत्व स्थिर हो जाता है, मेरी बात को समझना, यह एकदम नहीं होता, यह आपको 1 सेकंड 2 सेकंड अनुभव होता है शुरुआत में। जब यह ऐसा अनुभव एक तत्व स्थिर हो जाता है तब साधक के भीतर का बोझ गिरने लगता है। मतलब न कोई दुख रहता है, न कोई शिकायत, न कोई पछतावा, क्योंकि वो देखता है कि जो भी है, जैसा भी है, सब उसी एक चेतना का विस्तार है जिसमें वह
खुद भी है। उसके भीतर कंपेशन अपने आप बहता है। लोग अक्सर दया को मजबूरी समझते हैं, लेकिन जो साधक सृष्टि के साथ एक तत्व में होता है, उसकी दया मजबूरी नहीं, वह तो उसकी स्वाभाविक धारा है। क्योंकि जब वह सामने वाले को देखता है, उसे दो नहीं दिखते, वह अपने ही प्रतिबिंब को देखता है। साधक जब पहुंचता है उस स्तर पर, उसके भीतर सुंदर परिवर्तन होता है। वह लड़ता नहीं, वह बहता है। वह सोचता नहीं, उसे सहज समझ आती है। वह दुनिया से नहीं भागता, बल्कि दुनिया उसके भीतर समा जाती है। अब खुशियां बाहर से नहीं आती, भीतर से उठती है। अब दुख बाहर से नहीं लगता, भीतर ही पिघल जाता है। अब जीवन किसी बंधन की तरह नहीं लगता, बल्कि एक विराट नृत्य की तरह दिखता है, जिसमें प्रत्येक घटना, प्रत्येक पल, प्रत्येक सांस एक धुन है। और यही वह अवस्था है जहां साधक और सृष्टि एक हो जाते हैं। यहां कोई लक्ष्य नहीं, यहां कोई मंजिल नहीं, यह तो जीवन का स्वभाव है जो हमें भूल गया था। ध्यान उसे सिर्फ वापस जगाता है। जब यह अनुभूति पूरी तरह जम जाती है, तब साधक के भीतर एक गुण आता है। वो गुण आता सहजता। अब उसकी चाल धीमी हो जाती है, उसकी आंखों में करुणा दिखती है, उसके शब्दों में मिठास आ जाती है, उसके हाथों में आशीष का स्पर्श आ जाता है। और उसके आसपास बैठकर भी लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। यह वही अवस्था है जहां साधक कहता है सब भरमा है और भरमा से अलग कुछ भी नहीं। और जब ऐसा होता है, साधक भी मिलता नहीं और सृष्टि भी नहीं बचती। दोनों एक धड़कन में, एक प्रवाह में, एक श्वास में विलीन हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे बिंदु, ऑब्जर्वर इफेक्ट, विज्ञान में अद्वैत का प्रमाण। जब हम कहते हैं कि सृष्टि तुम्हारी चेतना से प्रभावित होती है, तो यह बात सुनने में बड़ी आध्यात्मिक लगती है। लोग सोचते हैं कि यह तो योगियों की बातें हैं, यह तो उपनिषदों में की बातें हैं। पर विज्ञान भी अब धीरे धीरे वही बोल रहा है, वही स्वीकार कर रहा है जिसे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले जान लिया था। आज मैं तुम्हें वही समझाने जा रहा हूं कि यह जो ऑब्जर्व इफेक्ट है, यह कोई वैज्ञानिक टर्म नहीं है, यह तो अद्वैत का अनुभव है। देखो, देखना ही बदल देता है, यह समझो। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार इलेक्ट्रॉन को देखने का प्रयास किया, उन्हें लगा कि इलेक्ट्रॉन तो कण भी है और तरंग भी है। वे चौंक गए। विज्ञान ने पहली बार माना कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं, देखने वाले की उपस्थिति सब बदल देती है। अब यहां रुको, यही अद्वैत का पहला द्वार है। सदियों से ऋषियों कहते आए हैं तुम जैसा देखते हो वैसी सृष्टि तुम्हें मिलती है। और विज्ञान ने कहा जैसे ही कोई देखता है घटना बदल जाती है। दोनों अलग भाषा है पर सत्य एक है। जब साधक ध्यान में स्थिर बैठता है तो पहल उसे लगता है कि मैं और संसार दो है। मैं देख रहा हूं और संसार मेरे सामने है। पर गहरा ध्यान जैसे जैसे होता है, एक दिन अचानक अनुभूति होती है, मैं देखता नहीं, मैं ही देखने की प्रक्रिया हूं। यहीं से अद्वैत शुरू होता है। वैज्ञानिकों ने भी यही पाया, देखने वाला अलग नहीं है, वह तो पूरी प्रक्रिया में हिस्सा है। इलेक्ट्रॉन का नाच, उसका व्यवहार, उसकी दिशा, सब कुछ बदल जाता है जब कोई देखने लगता है। यह एक बच्चे का खिलौना नहीं है, यह एक बहुत गहरा सत्य है। जब देखने वाला बदलता है, दुनिया बदल जाती है। अगर देखने वाला डरा हुआ है तो दुनिया उसे खतरनाक लगती है। अगर देखने वाला दुख में है तो दुनिया उसे कठोर लगती है। अगर देखने वाला शांत है तो वही दुनिया उसे सौम्य और प्रेमय दिखती है। यही मनोविज्ञान नहीं है, यह क्वांटम फिजिक्स नहीं है, यह अद्वैत का नियम है, यह सिद्धांत है। ब्रह्मांड हमारा पूरा सिद्धांत पर चलता है। साधक जब इसको भीतर अनुभव करता है
तो वह कहता है संसार जैसा है वैसा नहीं है, मैं जैसा हूं वैसा दिखाई देता है। विज्ञान कहता है ऑब्जर्वेशन हकीकत को बदल देता है। ऋषि कहते हैं तत्मेव सर्व, तुम ही सब कुछ हो। दोनों ही एक बात अलग भाषा में कह रहे हैं। प्रयोगशालाओं से लेकर ध्यान की कुटियाओं तक एक ही सत्य है। जितना एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में इलेक्ट्रॉन की गति देखकर चकित होता है, उतना ही साधक ध्यान में अपने मन के उड़ते गिरते भाव को देखकर चकित होता है। इलेक्ट्रॉन को स्थिर देखने जाते हैं वह तरंग बन जाता है, तरंग को पकड़ने जाते हैं वह कण बन जाता है। वैसे ही मन को पकड़ने जाते हैं, मन और तेज हो जाता है। मन को छेड़ता नहीं, मन शांत हो जाता है। मन भी इलेक्ट्रॉन की तरह है, सृष्टि भी इलेक्ट्रॉन की तरह है। तुम्हारी उपस्थिति उसे बदल देती है। अब समझो बात को। साधना में ऑब्जर्वर इफेक्ट कैसे दिखता है? आप किसी को देखते हैं तो वह व्यक्ति भी तुरंत बदल जाता है। आप प्रेम से देखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति खुल जाता है। आप घृणा से देखते हैं तो वही व्यक्ति बंद हो जाता है। आप पौधों को प्रेम से पानी देते हैं तो वह खिल उठता है। आप गुस्से से पानी डालेंगे, पौधा भी मुरझाया रहता है। भोजन को आप प्रेम से पकाते हैं, ऊर्जा बदल जाती है। क्रोध में पकाए, उसका स्वाद और प्रभाव बदल जाएगा। यह सब हमारी ऊर्जा ही तो है, हमारा ऑब्जर्वेशन ही तो है। इसलिए हर धर्म, हर गुरु, हर ऋषि ने कहा मन शांत करो, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारी सृष्टि बना रहा है। विज्ञान जिस जगह अटक जाता है, साधना उसे पार कर जाती है। विज्ञान कहते हैं हम देखते हैं इसलिए घटना बदलती है, पर हम नहीं समझते ऐसा क्यों होता है। साधक कहता है मैं ही घटना हूं, मैं ही देखने वाला हूं, मेरे बिना कुछ भी नहीं। यह कोई किताबें की पढ़ी हुई बातें नहीं, यह साधक का अपना खुद अनुभव होता है। विज्ञान ने इतना ही कहा ऑब्जर्वर इफेक्ट रियलिटी, मतलब जब हम देखते हैं उसी टाइम रियलिटी बदलती है। साधना ने इससे आगे जाकर जान लिया। उसने कहा हाँ मैं ही बदलने वाला हूं, मैं ही देखने वाला हूं, और यही अद्वैत का द्वार है। अब देखो, एक स्थान ऐसा आता है ध्यान में जहां देखने वाला और देखने की प्रक्रिया और जो देखा जा रहा है तीनों एक हो जाते हैं। जैसे नदी सागर में मिल जाए, यहां ऑब्जर्वर भी नहीं बसता, सिर्फ होना बसता है। इसी को ब्रह्मानुभूति कहते हैं। यह वही स्थिति है जहां वैज्ञानिक चकित हो जाता है, क्योंकि जहां विज्ञान की भाषा खत्म होती है वहां ध्यान शुरू होता है। जहां प्रयोगशाला की रोशनी बुझ जाती है वहां अंतःकरण का प्रकाश जल उठता है। इस अनुभव के बाद साधक का जीवन बदल जाता है। अब साधक को समझ आता है कि यदि देखने पर से इलेक्ट्रॉन बदल जाता है, प्रेम से देखने पर संसार कितना सुंदर हो जाएगा। वह महसूस करता है मैं बदला तो संसार भी बदल जाएगा। अब साधक दोष नहीं खोजता, क्योंकि उसे समझ आता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही संसार दिखता है। अब साधक नियंत्रण नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि चीजों को वह खुद बना रहा है। अब साधक शिकायत नहीं करता, क्योंकि शिकायत करने का मतलब है अपनी शक्ति को भूल जाना। ऑब्जर्वर इफेक्ट सिर्फ विज्ञान का नियम नहीं है, यह समझ है कि तुम अपने संसार के निर्माता हो। जब यह बोध स्थिर हो जाता है तभी अद्वैत उतरता है। अब साधक को समझ आता है मैं देखने वाला नहीं हूं, मैं देखना भी नहीं हूं, मैं तो वही ऊर्जा हूं जिसमें यह सब हो रहा है। यह अनुभूति धीरे धीरे स्थिर होती है और एक दिन वह पूर्णता को छू लेती है। यही ब्रह्मा का अनुभव है, यही परमात्मा का विज्ञान है, यही अद्वैत का विज्ञान है, प्रमाण है। अब हम बात करेंगे चौथे बिंदु पर। जब साधक को यह अनुभव हो जाता है तो उसके जीवन का स्वरूप कैसे हो जाता है? उसका जीवन सहज प्रेम, करुणा और समर्पण से कैसे भर जाता है। जब साधक पहली बार भीतर वह गहरा अनुभव घटता है, जब साधक के हृदय में ब्रह्मा की पहली स्पंदन
लहर उठती है। तब जीवन अचानक कभी नहीं बदलता, बल्कि पिघलने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह बहुत ही धीरे धीरे फैलता है। जैसे सूरज उगने से पहले क्षितिज में थोड़ी सी लाली आ जाती है। जिसने यह अनुभव पाया उसके जीवन अब पहले जैसा नहीं रहता। पहले मन इच्छाओं में चलता था, अब मन शांत होने लगता है। पहले व्यक्ति दुनिया को जीतना चाहता था, अब दुनिया पर दया आने लगती है। पहले व्यक्ति प्रेम चाहता था, पर अब वह स्वयं प्रेम बन जाता है। यहां प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम हो जाता है। कोरोना दिखानी नहीं पड़ती, कोरोना जरने लगती है। समर्पण की कोशिश नहीं करनी पड़ती, समर्पण स्वयं विराट उपस्थित हो जाता है। जिस व्यक्ति ने परम अनुभव को छुआ हो, उसके जीवन में सबसे पहले कठोरता टूट जाती है, उसका बोलना बदल जाता है। कभी आप ध्यान दें, जो भीतर से अनुभवी होता है उसके शब्दों में बाहर नहीं होता, जिद नहीं होती, लड़ने का भाव नहीं होता। उसके शब्द फूलों जैसे होते हैं, कभी चुभते नहीं, कभी चोट नहीं देते, क्योंकि भीतर अब वह अलग अलग देख ही नहीं पाता, उसे सब एक ही दिखाई देने लगता है। जब उसे हर व्यक्ति में वही एक प्रकाश, वही आत्मा, वही चेतना दिखाई देने लगती है, तो फिर उसे किससे दुख हो, उसे किससे करना हो, किससे विवाद हो। वह जानता है यह सामने जो खड़ा है यह भी मैं ही हूं, यह जीवन भी मेरा विस्तार है, यह जगत भी मेरी ही प्रतिध्वनि है। और यहीं से प्रेम जन्म लेता है। वह प्रेम जो किसी को दिया नहीं जाता, बल्कि अपने आप बहता है। जैसे नदी पहाड़ से अपने आप उतरती है, जैसे सूरज अपने आप प्रकाश देता है, जैसे फूल अपने आप अपनी सुगंध। सादा का प्रेम अब दे नहीं रहता, वह प्रकृति बन जाता है। आप देखिए, कभी देखिए, जब किसी व्यक्ति को आप गहराई से अनुभव करते हैं तो आप पाते हैं कि उसकी उपस्थिति ही बदल गई। वह कुछ कहे या ना कहे, उसके पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। उसकी तरफ देखते ही भीतर कुछ नरम पड़ जाता है। यह भाषा का प्रभाव नहीं, यह ज्ञान का प्रभाव नहीं, यह अनुभव का प्रभाव होता है। और जब प्रेम सहज हो जाता है तब करुणा अपने आप आती है। करुणा का मतलब दया नहीं, करुणा का अर्थ है सबको अपने जैसा अनुभव करना। जब साधक अपने भीतर ब्रह्मा को देख लेता है तब उसके हर जीव में वही ब्रह्मा दिखाई देता है। उसके लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक ही अस्तित्व का स्वरूप है। वह किसी पर दोष नहीं देता, किसी से गणना नहीं करता, किसी पर क्रोध नहीं रखता। एक छोटे से अनुभव से शुरू होकर यह भावना फैलती है और एक विशाल लहर बन जाती है, करुणा का महासागर, जो किसी भी व्यक्ति के हृदय को छू लेता है। जिसे यह अनुभव होता है वह जानता है इस संसार में कोई भी व्यक्ति अधूरा नहीं, सब पूर्ण है। सब बस अपनी पूर्णता को भूल गए हैं और वह हर दुखी, भटके हुए, उलझे हुए इंसान में भी वही पूर्णता देख लेता है। इसलिए उसके भीतर सेवा भाव उठता है। वह अब कुछ पाना नहीं चाहता, वह देना चाहता है। और फिर आता है समर्पण। समर्पण कोई क्रिया नहीं है, समर्पण होने लगता है। आप समझे, जब आपको यह दिखाई दे जाए कि अब वही है, हर दिशा में वही है, तो फिर समर्पण किसको करना है और किससे करना है। समर्पण अब किसी भगवान की मूर्ति के सामने झुकना नहीं रहता, समर्पण अब जीवन के प्रति होता है। साधक अब जीवन से लड़ता नहीं, जीवन को बहने देता है। वह दुनिया को बदलने का प्रयास नहीं करता, वह स्वयं बदल जाता है। और जब वह बदलता है तो संसार स्वतः बदलने लगता है। पहले जहां उसे लगता था कि जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अब उसे लगता है कि जीवन उसे उठाकर ले जा रहा है। पहले जहां इच्छाएं खींचती थी, अब मौन बुलाता है। पहले जहां वह खुद को दुनिया से अलग समझता था, अब उसे हर व्यक्ति अपना विस्तार लगता है।
यहाँ परिवर्तन इतना गहरा होता है कि व्यक्ति बोलने की बजाय मौन में ज़्यादा जीने लगता है। उसका मौन खाली नहीं होता, वह उपस्थिति से भरा होता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, चेहरा तेजस्वी हो जाता है, क्योंकि भीतर का बोझ उतर चुका है। अब वह जीवन ढो नहीं रहा, जीवन उसे ढो रहा होता है। और इस अवस्था में जो प्रेम होता है वह सीमित नहीं होता। वह केवल लोगों के प्रति नहीं, पेड़ पौधों, जानवरों, हवा, आकाश, पानी, सबके प्रति बहने लगता है। साधक अब संसार नहीं देखता, वह अस्तित्व को देखता है। वह अब चीज़ों को वस्तुओं की तरह नहीं देखता, वह सबको चेतना के रूप में देखता है। यही अद्वैत का जीवन है। जीवन में दो नहीं रहते, जहाँ दो नहीं वहाँ संघर्ष नहीं, जहाँ संघर्ष नहीं वहाँ भय नहीं, जहाँ भय नहीं वहाँ प्रेम अपने आप प्रकट होने लगता है। और यही प्रेम समर्पण बन जाता है, समर्पण फिर सेवा बन जाता है, सेवा फिर ध्यान बन जाता है, और ध्यान फिर समाधि में बदल जाता है। साधक एक दिन अचानक महसूस करता है अब वह वही न रहा जो पहले था। उसका शरीर वही है, उसकी आवाज़ वही है, उसका जीवन वही है, पर उसका भीतर भ्रमा से भर गया है। अब हम बात करते हैं आखिरी बिंदु, अद्वैत में जीवन जीने की कला। मतलब जब साधक और प्रकृति एक हो जाती है तो उसमें जीवन कैसा हो जाता है। जब हम अद्वैत में जीवन जीने की कला की बात करते हैं तब हम किसी सिद्धांत की बात नहीं करते, किसी दर्शन की व्याख्या नहीं करते, बल्कि उस जीवन अवस्था की बात करते हैं जिसमें साधक अब अलग नहीं रहता, न ही संसार से अलग, न परमात्मा से अलग, न किसी भी अनुभव से अलग। वह अब विभाजित नहीं है। उसका मन, उसकी चेतना, उसकी दृष्टि सब एक प्रवाह में उतर चुकी है। अद्वैत में जीवन जीना मतलब यह नहीं है कि संसार से भाग जाना, या केवल शास्त्र बोलना, या अपने आप को ज्ञानी घोषित कर देना। अद्वैत में जीवन जीने की कला वही सीख सकता है जिसका मन अब धीरे धीरे मैं की पकड़ छोड़ रहा हो। साधना की यात्रा में बहुत समय ऐसा भी होता है जब साधक सोचता है वह जान गया है, वह समझ गया है, पर वास्तव में जो जानता है वह कभी यह नहीं कहता कि मैं जान गया हूं, क्योंकि अद्वैत में जीने की कला तभी आती है जब मैं का बोझ गिर जाए, जब मैं का बोझ बिल्कुल ना रहे, जब अहंकार बिल्कुल खत्म हो जाए। और जैसे ही मैं गिरा, जीवन सीधा, सरल, सहज बन जाता है। उसी पल में व्यक्ति अनुभव करता है कि जीवन तो हमेशा से सरल था, असली जटिलता तो वह अहंकार था जो जीवन भर चिपका हुआ था, जो जीवन पर हमेशा चिपका हुआ था। अद्वैत में जीना एक निर्मल पारदर्शी स्थिति है। जैसे आकाश खुला है, पर आकाश को बादलों से कोई दुश्मनी नहीं। बादल आते हैं, जाते हैं, बरसते हैं, आंधियां चलती है, पर आकाश वैसा का वैसा है। अद्वैत में जीने वाला साधक भी ऐसा ही होता है। भावनाएं आए जाएं, स्थितियां बदले, लोग जाएं आएं, लोग छोड़ जाएं, पर भीतर का आकाश अपरिवर्तनशील रहता है। और मेरे एक बात समझो गहराई से, यह स्थिति पहुंचने की चीज नहीं है, कहीं आपको पहुंचना नहीं है, यह याद करने की चीज है। यह एक ऐसी मंजिल नहीं है जिसे समय में पाया जाए। मतलब आप सोचो कि कोई समय आएगा जब आप पहुंच जाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह तो वह सत्य है जो अभी है, इसी पल है, उपस्थिति है, बस मन की धूल हटानी है। और जब साधक इस कला को अपने जीवन में अपनाता है तब वह हर परिस्थिति में एक रस हो जाता है। उसकी प्रतिक्रियाएं कम होने लगती है, उसकी दृष्टि बढ़ने लगती है। वह हर घटना को देखकर मुस्कुरा सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह सब
परिवर्तनशील है। कभी आप ध्यान से देखना, हमारा दुख इसलिए बड़ा नहीं होता क्योंकि दुख बड़ा है, हमारा दुख इसलिए बड़ा होता है क्योंकि हम अपनी पहचान उसके साथ जोड़ लेते हैं। अद्वैत में जीने वाला व्यक्ति दुख को अनुभव करता है पर पहचान नहीं बनाता। वह कहता है दुख आया, ठीक है, अभी चला जाएगा। वह दुख से भागता नहीं और न ही दुख से चिपकता है। यही तो अद्वैत की कला है। एक बात और भी समझो, जीवन में जो भी घटना है, साधक बस उसे गुजरते हुए दर्शक की तरह देखता है। वह एक दर्शक नहीं, वह स्वयं एक चेतना है जिसमें दर्शक उठ रहे हैं। जीवन के मंच पर नाटक चलता है पर वह मंच से कभी गिरता नहीं। अद्वैत में जीवन जीने की कला का अर्थ यह भी है कि आप प्रेम को किसी वस्तु के रूप में नहीं देखते। प्रेम कोई व्यापार नहीं होता, तुमने किया तो मैं भी करूंगा। प्रेम एक सुगंध है जो आपके होने से फैलती है। अद्वैत में जीने वाला व्यक्ति किसी को प्रेम इसलिए नहीं करता कि सामने वाला अच्छा है, वह प्रेम अपने अस्तित्व की वजह से करता है, क्योंकि प्रेम उसके भीतर एक सतत प्रवाह बन चुका है, उसकी प्रकृति बन चुकी है, उसका नेचर बन चुका है। और करुणा भी इसी तरह जन्म लेती है। आप अलग नहीं रहते, अब दुख भी अपना, तब दुख भी अपना लगने लगता है और हर्ष भी अपना। आप किसी को अपने से दूसरे की श्रेणी में नहीं रखते। आप देखते हैं कि यह सब एक ही चेतना के लहरें हैं, बस रूप अलग अलग है। अद्वैत में जीने की कला यह सिखाती है कि जीवन से लड़ना बंद करो, जीवन से बहस मत करो, जीवन को स्वीकार करो, जीवन के साथ प्रवाह में बहो। जो हो रहा है उसी पल उस अनुभव के साथ एक हो जाओ। तुम्हारा मन प्रतिरोध करना छोड़ दे। जैसे नदी में उतरकर आप तैरने की कोशिश न करें तो नदी स्वयं आपको उठाकर ले जाती है। अद्वैत भी वही है। साधक जीवन की धारा के साथ एक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात सुनना, अद्वैत में जीना किसी साधना का फल नहीं। अब यह मत सोचना कि यह मैं साधना करूंगा जब मेरे को यह फल मिलेगा, जब मैं अद्वैत तक पहुंच पाऊंगा। यह किसी साधना का फल नहीं है, बल्कि साधना का समर्पण है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं हूं, बस अस्तित्व मेरा भी है और सबका भी, तब अपने आप एक निर्मलता उतरती है। आपके अंदर एक सरलता जन्म लेती है, एक ऐसा भाव कि मैं हूं भी और नहीं भी। आप चलते फिरते ध्यान बन जाते हैं, आपकी सांसें ध्यान बन जाती है, आपका मौन ही उपदेश बन जाता है, आपकी उपस्थिति ही किसी को शांति दे सकती है। एक बात और समझना बहुत ही गहराई से, अद्वैत में जीने वाला साधक किसी से कुछ कम नहीं करना चाहता, किसी से जीतना नहीं चाहता, किसी से आगे निकलना नहीं चाहता। उसकी साधना दूसरे को हराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को अपनाने के लिए होती है। उसके लिए हर अनुभव उतना ही पवित्र होता है जितना मंदिर का दीपक। हर मनुष्य उतना ही पवित्र जितनी गंगा की धारा। हर स्थिति उतनी ही पवित्र जितनी प्रातः काल की सूर्य की रोशनी। जब साधक इस कला को आत्मसात कर लेता है तब वह कभी अकेला नहीं रहता, कभी भयभीत नहीं होता, कभी असुरक्षित नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है मैं जहां हूं वहां परमात्मा ही है और जो कुछ भी मैं देख रहा हूं वही परमात्मा अलग अलग रूपों में प्रकट हो रहा है। जीवन में उस पल एक मधुरता उतरती रहती है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई शांत दरिया बह रहा हो, जिसमें लहरें हैं पर तूफान नहीं, जिसमें गति है पर घर्षण नहीं, जिसमें अनुभव है पर मालिक बनने का प्रयास नहीं। अद्वैत में जीने वाला साधक कभी कहता नहीं मैं अद्वैत में हूं, वह बस जीता है सरलता से, मौन से, प्रेम से, करुणा में, स्वीकार में। यही है अद्वैत में जीने की कला।